हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो फिर आज आपके लिए चर्चा करेंगे नई वीडियो में, जो कि क्लास 9th के लिए होने वाला है। चैप्टर वही रहने वाला है 13 एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन संख्या हम चर्चा करने वाले 5, 6, 7 पर 3 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा, तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं जो जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा और अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। बाकी आप सब समझदार है, यह आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। तो जो है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है, एक्सरसाइज 13.3 का। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन संख्या हमने जो बात की थी आपके लिए, पहला किया था और दूसरा होमवर्क दिया और तीसरा वाला किया और चौथा वाला किया। 3 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो आप आसानी से वहाँ से देख सकते हो। नहीं देखना चाहते तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ से भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। प्रत्येक छात्र छात्रा वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। 5वें वाला जो है हमारा कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यानी जो 3 मीटर जो चौड़ाई है उसकी कितनी लंबाई लगेगी किसको बनाने के लिए, यानी 8 मीटर ऊंचा, क्या 8 मीटर ऊंचा क्या बनाना है, तंबू बनाना है। और इसके आधार की त्रिज्या होना चाहिए कितना, 6 मीटर, और शंकु के आकार का होना चाहिए, ठीक है। इसको बनाना है तो इसमें 3 मीटर जो चौड़ी त्रिपाल है उसकी कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। क्या अतिरिक्त भी 20 सेंटीमीटर लगेगा, उसको भी जोड़ लेना है। क्या करना है, उसको भी जोड़ना है। तब आपको बताना है कि कितनी लंबाई त्रिपाल जो त्रिपाल है उसकी लंबाई कितनी होगी, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझ में आया तो चित्र भी बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से आपको अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का आप चित्र बना लीजिएगा। ये जो है हमारा जो है तंबू है वो शंकु के आकार का, क्या तंबू है शंकु के आकार का बनाया जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक तंबू बना लिया जो कि शंकु के आकार का है, ठीक है। ये ओके, इसको ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ओ, इसको मान लेंगे क्या पी मान लेंगे, ठीक है। इतनी बात सभी के अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा, अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें इसमें जो दिया है वो लिख लेंगे। ऊंचा कितना है, ऊंचा है 8 मीटर। तो जो ये वाला ये हाइट होता है ऊंचाई, यानी ओ और पी किसका काम करेगा, ऊंचाई काम करेगा। यही हमें 8 मीटर दिया है तो 8 मीटर लिख लेंगे। इतनी बात सभी के अच्छे से क्लियर कंफर्म हो रही है। और आधार है, आधार कितना है, 6 मीटर है। तो यहाँ से पी से और बी कितना है, 6 मीटर दिया है, तो इसे भी लिख लेंगे, ठीक है। क्या इसे भी लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ देखा जाए तो हम सबसे पहले हमें एल ज्ञात करना है, त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना है क्या, जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला पाई आर एल होता है वो लगाना है। लेकिन यहाँ पे पाई का मान भी रख सकते हैं, आर भी हमें पता है, लेकिन एल नहीं पता है। इसलिए सबसे पहले हमें एल निकालना होगा। जब एन निकाल लेंगे तो हम आसानी से उसका निकाल सकते हैं, त्रिपाल कितना लगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट आपको अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो हमें दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे तो इस प्रकार के सवाल में क्या लिखेंगे, क्या माना कि एक शंक्वाकार तंबू की लंबाई
कॉमा ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः L, H और R हैं। ठीक है, इतना आप मान के चलिए, इस प्रकार से हम मान लेंगे। ओके, इतनी बात सभी को कंफर्म अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ चूंकि इसलिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे त्रियक ऊंचाई निकालना चाहते हैं, इसलिए त्रियक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो जो त्रियक ऊंचाई वाला फॉर्मूला होता है उसे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं सिंपली। तो ये सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो 13.3 में जो यूज होने वाले हैं सवालों में, उन सवालों को प्रत्येक छात्र याद करके रखना। सवाल में अगर सूत्र याद होंगे आपको, जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, उसके जो महत्वपूर्ण सूत्र रहते हैं वो याद होंगे, तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो याद होना जरूरी है। ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर हम आपके लिए चर्चा करते आ रहे हैं, प्रत्येक सवाल में चर्चा कर रहे हैं। और जो इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो में उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने सभी जो सूत्र महत्वपूर्ण रहते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो भी छात्र छात्राओं ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वहाँ से आपके लिए पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस क्या क्या होता है आर स्क्वायर। सिंपली इसको रखने वाले हैं, तब इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो दिया है वो लिख देंगे। ठीक है, तो हमें सवाल में कह रहे एच, एच देखेंगे तो एच कितना ऊंचा, यानी ऊंचाई दिया कितना 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा सिंपली, प्लस आर कितना दिया आर, यानी त्रिज्या आधार का कितना 6, तो 6 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 का वर्ग 36 और दोनों को जोड़ लेंगे। जब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 और 6 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 1 10, यानी 100 हो जाएगा। हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 को क्या तोड़ेंगे, 10 गुणे 2 में, 10 में गुणे 10 में गुणनखंड कर लेंगे और जोड़ा में से 1 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या, यहाँ से 10 क्या आ जाएगा, 10 किस में, मीटर में, इसलिए मीटर में लिख देंगे। ठीक है, 10 मीटर क्या आएगा, 10 मीटर त्रियक ऊंचाई क्या आ गया, यहाँ से हमने त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर चुके, त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर चुके। एल बराबर कितना 10 मीटर। क्यों ज्ञात किया, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, इतनी बात सभी को कंफर्म क्लियर। अब यहाँ लिखने वाले क्या, यहां लिखने वाले तंबू बनाने के लिए प्रयोग किए गए कैनवास की आवश्यकता, यानी जो तंबू बनाया जाना है उसमें जो कैनवास लगेगा यानी त्रिपाल लगेगा, उसमें कितनी आवश्यकता होगी, इसके लिए क्या लगाना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा पटअप करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला रखना होगा कौन सा वाला, यहाँ शंकु का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। ठीक है, तो मुझे पूरी आशा है कि सभी को अच्छा लग रहा होगा वीडियो को देखने में और अच्छी सवाल समझ में आ रहा होगा। सवाल यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, तो आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो यहाँ पे ये होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि एल क्यों निकाला है, एल हमने इसीलिए निकाला है क्योंकि जो सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल, इसलिए एल की आवश्यकता यानी त्रियक ऊंचाई का आवश्यकता होता है, इसलिए हम निकालते हैं उसको। ठीक है, पता होता है तो रख देते, नहीं पता होता तो वो निकाल लेते, जो पूछता है। ठीक है, वो निकाल लेते हैं। पाई का मान यहाँ से रख देंगे 22/7 रखेंगे, इतना बात आपको कन्फर्म। आर का मान कितना, आर का हम मान है यहाँ पे देखेंगे तो आर का मान 6, तो 6 रख देंगे। एल बराबर कितना निकाल चुके, एल बराबर 10 निकाल चुके, तो 10 रखेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो जब यहाँ से गुणा कर लेंगे तो यहाँ से जो है 22 यहाँ गुणा कर लेते। ठीक है,
तो 6 दाम 60 हो जाएगा, तो 22 गुणे का 60 बटे का कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 लगा लेंगे, 6 दाम 60 हो गया, 0 लगा करके 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 132 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13 132 यानी 1320 बटे 7। अब 7 से भाग दे लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा जो त्रिपाल की आवश्यकता लगेगी वो निकाल लेंगे। ठीक है, वो निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग दे रहे होते हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा कितना 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बचा 6, 62 हो जाएगा, 2 रखा है इसलिए, 7 8 56, 7 निम 63, 7 8 56 हो जाएगा यानी 56 हो जाएगा। ठीक है, 4 यानी 6, फिर 6 बचा, तो 7 से फिर काटेंगे, 7 8 56, 7 8 56 हो गया, 4 बचा 4। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, 40 हो जाएगा। ठीक है, और 7 की 7 पन्ना 35, 7 सिंह 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पन्ना 35 कितना बचा, 7 पन्ना 35, 40 हो रहा है, 5 बचा फिर। ठीक है, 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 188.57 क्या आ गया यहाँ से 188.57 क्या मीटर में दिया, इसलिए मीटर स्क्वायर में लिख देंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में आता है, इसलिए मीटर स्क्वायर में लिख देते हैं। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ से पढ़िए कि 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार तंबू बनाने में, आकार का है ना, यहाँ का लगा देंगे। ठीक है, आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल की कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, यानी लंबाई ज्ञात करना है कि कितनी त्रिपाल लग जाएगी तंबू को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ से यही करने वाले हैं कि आवश्यक जो है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ और भी दे रखा है क्या, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। ये जो दिया है वो हमारे पास अतिरिक्त दिया है, कितना लगेगा वो 20 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ मीटर में सब चल रहा है, तो इसलिए सेंटीमीटर में मीटर जो है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से जो है भाग देना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको करेंगे तो हमारे पास 0.2 है ना आ जाएगा मीटर में। ओके, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, यहाँ लिखेंगे आवश्यक त्रिपाल की लंबाई। ठीक है, आवश्यक त्रिपाल की लंबाई। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो संपूर्ण हम निकाल चुके, क्या जो हम निकाल चुके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कैनवास का जो क्षेत्रफल निकाल चुके, उसके बट्टे में हम अगर जो चौड़ाई हमारे पास 3 मीटर दिया है इसका भाग दे देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, वो निकाल लेंगे, अभी टोटल नहीं आ पाएगा लेकिन निकाल चुके होंगे। ठीक है, तो उसका करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे, चौड़ाई कर लेंगे, कितना चौड़ाई कर लेंगे। यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो कैनवास का जो क्षेत्रफल निकाला है, कितना निकाल चुके हम 188 पॉइंट, कितना निकाल चुके 5 7 निकाल चुके 5 7 बटे का कितना हमारे पास 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे सिंपली। ठीक है, जब भाग देंगे तो 3 से काटेंगे, 3 छिक्का 18, 3 दूनी 6 है ना, 3 छिक्का 18, 3 दूनी 6 पॉइंट लगा करके 2 बचा तो 25 हो गया, 3 8 24 और बचा कितना 3 8 24 1 बचा 17 हो गया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इतना ही रखेंगे, कितना 62.85 हो जाएगा, 62.85 क्या मीटर स्क्वायर में। अभी ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है तो मीटर स्क्वायर में ही लगाएंगे इसको। ठीक है, अभी हमारा जो है वो नहीं निकाल पाए, क्या कुल त्रिपाल की आवश्यकता नहीं निकाल पाए, तो यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, आपको वो भी आपके अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे हमें कह रहा है कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा। ठीक है, तो यही लिखने वाले क्या, सिलाई
कटाई में अभीष्ट अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है, अभीष्ट त्रिपाल यानी सिलाई और कटाई में अभीष्ट अतिरिक्त त्रिपाल लगेगा। वो हमें कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया। कितना? 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यहां अगर हमें यहां लिख लेंगे, ठीक है, इतनी वाले जगह में, ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर से अगर हम चेंज करते हैं मीटर में, तो हमें क्या करना होता है? 1/100 लिखना होता है। वो कि मीटर में आ जाता है, वो क्या होता है? मीटर में आ जाता है। लेकिन हमें सेंटीमीटर से ही, यानी सेंटीमीटर से ही मीटर में चेंज करना होता है। यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना? 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर बटे क्या रखेंगे? 100। अब भाग दे रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.20 आ जाएगा। क्या? 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो 0.2 कितना आया? 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 0.2 मीटर आ गया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये निकालना है कि यहाँ क्या कह रहा है कि बनाने में 3 मीटर चौड़ी त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल अभीष्ट लंबाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कुल अभीष्ट लंबाई की आवश्यकता। कुल अभीष्ट लंबाई की आवश्यकता बराबर हम ये जो निकाल चुके हैं, कहाँ पे? ये निकाल चुके हैं, इतना निकाल चुके हैं। कितना? लंबाई निकाल चुके हैं। आवश्यक त्रिपाल की लंबाई कितना? आवश्यक त्रिपाल की लंबाई निकाल चुके कितना? हम निकाल चुके 62.85 निकाल चुके हैं। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे, यहीं तक लेंगे। क्या? 62.8 लेंगे। और यहाँ देखा जाए तो हमें ये लिख रहा था, यहाँ से ये लिख रहा था कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। इसको कॉइन बनाने के लिए, यानी जो शंक्वाकार जो तंबू है उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो कपड़ा होगा उसको काटना पड़ेगा। काटना और क्या करना पड़ेगा? काटना और सिलना पड़ेगा। उसके लिए अतिरिक्त कपड़ा लगेगा। तो अतिरिक्त कपड़ा लगेगा तो उसे भी तो ऐड करना है, तभी तो हम टोटल कपड़ा कितनी लंबाई का कपड़ा लग जाएगा, 3 मीटर का जो चौड़ा है उसका कितनी लंबाई का कपड़ा लग जाएगा वो निकाल सकते हैं, है ना? वही निकाल सकते, क्योंकि हमें जो कटाई और सिलाई का वो भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो जब यही करने वाले हैं तो यहाँ पे कितना 62 पॉइंट कितना रखेंगे? 62 पॉइंट कितना रखेंगे? 8। 62.8 रखेंगे, प्लस का 0.2 ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का हो जाएगा क्या? 10 का हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म। 10 का 0 हासिल लागी 1, और 0 में अगर 2 जोड़ेंगे 2, 2 और 1 हासिल वाली 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। ओके, और ये 6। तो कहने का मतलब 63.0 न लिख करके क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 63। कितना? 63। और ये किसमें? मीटर में निकाल चुके, तो मीटर लंबाई का कपड़ा क्या लगेगा? लंबाई का कपड़ा लग जाएगा। ये जो कॉइन है ये शंक्वाकार जो है तंबू बनाने के लिए कटाई छटाई यानी सिलाई को निकाल कर लगा करके टोटल कपड़ा कितना? 63 मीटर लग जाएगा। और ये मीटर लंबाई कपड़ा क्या लगेगा? 3 मीटर चौड़ा लग जाएगा। मतलब जो शंकु है उसको बनाने के लिए, शंकु आकार का क्या तंबू को बनाने के लिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अच्छे समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट सवाल है इसका आप उतार लीजिएगा, अच्छे समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सवाल है इसका अगला वाला है उसको 6वें को सॉल्व करेंगे, 7वें को आपके लिए होमवर्क देंगे। होमवर्क को मतलब जो सवाल रहेगा उसको सॉल्व करने के जो है क्या करना होगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना होगा उसका आंसर को। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ऐसे ही देखते रहिए स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब हम कराने वाले हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल और जो रहेगा 6वां, और आपके लिए 7वां होमवर्क के लिए देंगे। तो जो भी छात्र छात्रा देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे
और आपको जो 7वें सवाल का उसका मतलब सॉल्व करके सवाल को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जो है कमेंट जरूर कर देना प्रत्येक छात्र छात्रा को, ठीक है। तो पहले इस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद जो है समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, इसका भी आपके लिए एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 6वां सवाल कह रहा है कि शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर हैं। इसके वक्र पृष्ठ पर रुपये 210 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अब हम क्वेश्चन संख्या जो हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है 6वां, उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। और जो 7वां सवाल रहेगा वो आपके लिए होमवर्क दिया जाता है, उसका जो है सॉल्व करके उसका जो आंसर आएगा वो जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देखेंगे उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर प्रिंट करेंगे। तो आइए पहले इसको अच्छे समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 6वां के एक शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर हैं। इसके वक्र पृष्ठ पर रुपये 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें आपका जो है चित्र दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपका शंकु के आकार का है। तो इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। आप जो भी छात्र देखेंगे मैथ जो भी सवाल समझेंगे मैथमेटिक्स को आगे सामने जो है रख करके, क्या जो भी सवाल समझेंगे छात्र वो मैथमेटिक्स को आगे सामने रख करके अच्छे से समझेंगे, तो आपको वो चित्र यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपके मैथमेटिक्स में, ये वाला चित्र, ठीक है। तो इतना बात सभी को क्लियर हो पा रहा होगा अच्छे से। तो इसे हम यहाँ पे हल कर लेते हो। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हो। तो लिखेंगे क्या, दिया है शंक्वाकार गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो L बराबर लिख देंगे कितना, तिर्यक ऊंचाई। पहले तो तिर्यक ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई 25, यहाँ से ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक क्या व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो जो दिया है पहले जो दिया है इसको हम A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं, अब आपको आसानी होगी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं O, ठीक है। यहाँ पे एक खींच लेंगे H हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक वाला ये पॉइंट मान लेंगे, तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा आपका जो है त्रिज्या होगा, ठीक है। तो L बराबर कितने दिया वो लिख लेंगे। तो L बराबर दिया है हमें तिर्यक ऊंचाई कितना 25 मीटर, तो 25 मीटर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। साथ ही हमें क्या दिया, साथ ही दिया है हमें व्यास। व्यास कितना दिया है, व्यास D बराबर दिया है हमें कितना, व्यास दिया है 14 मीटर, तो 14 मीटर लिख देंगे। त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी। त्रिज्या R बराबर निकालेंगे तो 14 बटे कितना हो जाएगा 2, जो कि 7 बनेगा हमारा त्रिज्या, ठीक है। 7 मीटर त्रिज्या आ गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया। लेकिन अब यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले हमें जो गोल गुम्बज दिखाई दे रहा है इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर हमें इसका फिर निकालना होगा क्या, 100 मीटर स्क्वायर का जो है 210 रुपये खर्चा आया सफ़ेदी कराने का। लेकिन हमें सबसे पहले 1 मीटर का निकालना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का। जब 1 मीटर का स्क्वायर का निकाल लेंगे तो जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, गुणा कर देंगे तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ वही करने वाले हैं, तो लगाने वाले हैं क्या, सूत्र वही लगाने वाले हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये शंकु के आकार का है इसलिए क्या लगाएंगे, पाई आर एल लगा देंगे। क्या पाई आर एल लगा देंगे। तो सिंपली यही करने वाले हैं। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 लगा देंगे गुणे का। आर हमने निकाल चुके कितना, 7 निकाल चुके, तो 7 लगाएंगे, ठीक है।
L3 ऊंचाई कितना है 25 है, तो 25 लगा लेंगे। ओके, 7 से 7 कट जाएगा कितने बार, एक बार कट जाएगा। तो यहाँ 22 गुणे का क्या कर लेंगे, 22 गुणे का 25 करेंगे। अब जब गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी क्या निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, किसका, शंकु आकार जो गुंबज है उसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे 25 से तो कितना आएगा, 25 दूने 50 का 0 आ जाएगा, हासिल लगा कितना 5 है ना, 25 दूने 50 हासिल लगा 5, 0 आ गया। ठीक है, 25 दूने 50 और 5 55, यानी 550 क्या मीटर में, इसलिए मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। अब यहाँ लिख लेंगे क्या, यहाँ दिया है क्या, यहाँ दिया है चूंकि क्या दिया है, चूंकि यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय होता है खर्च। खर्च लिख लेंगे चाहे व्यय लिख लेते हैं, बात एक ही होता है, या खर्च व्यय लिख देते हैं। ठीक है, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओ इसलिए व्यय लिख देते, खर्च होता है व्यय, है ना। तो कितना दिया, 210 रुपया दिया, कितना दिया 210 रुपया दिया है। ओके, अब हम यहाँ से निकालने वाले क्या, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय। ठीक है, इसलिए क्या होगा 210 वटे कितना होगा, 100 को नीचे जाएगा, 210 वटे 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपके अच्छे से माइंड में बैठ गया होगा, है ना, इतनी बात क्लियर। लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अब हमें देखेंगे तो हमारे पास ये हमारा क्या है, कॉइन है, क्या गुंबज, शंकु आकार मतलब गुंबज है ना, कोयने के आकार का गुंबज है, उसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। लेकिन अगर हम सफेदी तो पूरे पे ही कराना है, संपूर्ण जो कॉइन है गुंबज है उस पर ही कराना है सफेदी। तो सफेदी कराने के लिए हमें पूरे पर ही कराना है, तो हमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुके उसमें हमने गुणा कर देना, किससे, इससे गुणा कर देना, तो निकल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, यहाँ लिखेंगे 550 मीटर स्क्वायर गुंबज पर सफेदी कराने का व्यय, या ऐसे लिख लीजिएगा, कैसे, कुल सफेदी कराने का गुंबज का खर्च। ऐसे भी लिख सकते बराबर क्या लिखना होगा हमें, 550 हम निकाल चुके, क्या 550 निकाल चुके हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, हम 210 वटे कितने से 100 से कर देंगे। ठीक है, यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ से हम 0 काट लेते हैं, क्या काट लेते हैं 0, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो हम देखने वाले हैं तो हमारे पास 55 गुणे का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, जब 55 गुणे का 21 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, खर्च आएगा, वही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 21 पंजे 110 होता है, 21 पंजे 110 है ना, 5 एकम 5, 21 पंजे 21 पंजे 105 होता है, कितना होता है 105, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 105 होता है। ठीक है, 21 पंजे 105 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 हासिल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कितना 10 हासिल बन गया। ठीक है, 21 पंजे 105, 105 में अगर 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115, कितना बन जाएगा 115। कहने का मतलब 1155
रुपया क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा खर्चा किसका, सफेदी कराने के लिए गोल गुंबज है, सॉरी शंक्वाकार गुंबज है उस पर सफेदी यानी कलई कराना या सफेदी कराना है, उसका खर्चा कितना आ जाएगा, उसका खर्चा आ जाएगा 1155 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी सवाल को समझने में। तो सवाल अच्छे समझ में आया हो दोनों सवाल तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट तो बनाना होगा इस चैनल पर, क्योंकि ये हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी जो है फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ गुण दक्षिणा के रूप में जो है दीजिएगा। तो आपको क्या करना, आपको सिंपली जितने बार आपके मित्र हैं, मिलने वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, उनके पास उनके मोबाइल पर लिंक को फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलने वाले हैं तो उनको इस चैनल का नाम बताइएगा। स्टडी जंक्शन इस नाम से आप सर्च करोगे तो सर्च बॉक्स में यानी यूट्यूब सर्च बॉक्स में इस नाम को डालोगे तो आपको पीले, सबसे पहले पीले कलर का लोगो मिलेगा और आपको चौथे या 5वें नंबर पे ये चैनल मिल जाएगा। तो जो भी भाई बहन मिले, आपके रिलेशन में मिले, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्र हों, उनके जो मोबाइल हो उसमें आप इसको टाइप कर दीजिएगा। जो यूट्यूब का आप खोलोगे उसमें जो सर्च बॉक्स होगा उसमें डालोगे तो आपको सिंपली वहाँ से मिल जाएगा, चौथे या 5वें नंबर पर मिलेगा चैनल। वहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, उसको क्लियर यानी कि उसको क्लिक करोगे तो आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लोगे और आपको साथ ही मिलेगा क्या, घंटी जैसा चिन्ह दिखाई देगा, उस पर प्रेस कर लोगे तो आपको यहाँ से जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। तो मुझे आशा है कि इतना आप ज़रूर काम करेंगे तो इस चैनल को आगे आपको ही ले जाना है, क्योंकि आपका प्यार व सपोर्ट हम इस चैनल पर बने रहेगा तो आपको भी खुशी होगी, हमें भी होगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ही ले जाना है, आप ही ले जा सकते हो और कोई इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए आप जो कीजिएगा इस काम को, इस काम के लिए आपको चुना है। जो भी छात्र छात्रा देखेंगे मैक्सिमम मित्रों के पास इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करेंगे, चैनल का लिंक फॉरवर्ड करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले, ऐसे ही आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आप और हम निरंतर लगे रहेंगे तो आपका जो मैथमेटिक्स एक दिन ऐसा होगा जो आपका मैथमेटिक्स एकदम अच्छे से हो जाएगा। जो आप करना नहीं जानते हो, आपका जो बेस होगा वो भी मजबूत हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। वहाँ जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बाकायदा, जो भी देखना है आपको वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलते हैं क्वेश्चन संख्या ऐसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट सवाल रहेंगे 8, 9 जो भी आएंगे उसके साथ वीडियो देखनी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।